गिल द मामला है दिलबर। ऐसा दिल से आवाज निकल रही थी क्योंकि शुभमन गिल ने वो काम कर दिखाया है जिसके लिए हम सबने किया था बरसों से इंतजार। ऐसा प्रतीत हो रहा था, बरसों नहीं लगे हैं, पर उनका तो नंबर 3 पे पहला शतक आ ही गया है। बट द फैक्ट आल्सो इज कि ये पिछले 6-7 साल में पहला भारत के द्वारा नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए खिलाड़ी का भारत में शतक है। बिलीव इट और नॉट, 2017-18 में बना था। पिछली बार, तब से लेकर अब तक एकदम रह रहा था अकाल, जिसको फाइनली किया है समाप्त। गिल ने 100 बना दिया। और भारतीय बैटिंग अभी भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है जितने की हमने उम्मीद लगाई है। मैच में हम थोड़ा सा आगे जरूर है, बट ओनली जस्ट क्योंकि इस टीम को ना, यू रूल देम आउट एट योर ओन पेरिल। मिशन होम डोमिनेशन में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और ये स्कोरबोर्ड आपके सामने है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा लग रहा है कि अगर सिर्फ आपको स्कोरबोर्ड दिखाया जाए और बोला जाए बताओ कैसी पिच पे खेल रहे होंगे ये लोग, तो आप कहोगे यार थोड़ी मुश्किल पिच रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रन नहीं बन रहे, हर इनिंग्स में रन नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। 396 पहली बार बने, चलो एक ने 200 बना दिया, बाकी लोग तो बेचारे नहीं रन बना पा रहे थे। फिर इंग्लैंड ने देखो वो भी नहीं बना पाए ज्यादा रन। फिर इंडिया के भी ऑल आउट हो जाते हैं जिसमें एक ही 100 बन पाता है। उस तरीके से सोचो तो लगता है भाई बड़ी मुश्किल पिच रही होगी। और फिर आप देखते हो बॉलिंग फिगर्स, आपको दिखता है कि यार जिमी एंडरसन ने विकेट ली है, जसप्रीत बुमराह ने विकेट ली है, तो रैंक रनर तो हो नहीं सकता। तो ये एक्चुअली पिच है कैसी? आई टेल यू, ये पिच एक्चुअली अच्छी पिच है। ये पिच वैसी है जिसपे बैटिंग करने वाली टीम को पहले दिन बनाने चाहिए थे 500 रन, मतलब पहली इनिंग्स में बनाने चाहिए थे 500 रन। सामने वाली टीम को भी 450 के करीब पहुंचना चाहिए था, 400 450, उस तरीके का मैच चलना चाहिए था जिस तरह की ये पिच है। लेकिन बैटिंग की ना कहानियां ही अलग चल रही हैं। आजकल कोई इतनी लंबी बैटिंग कर नहीं पाता है, और 5 सेशन वाली कहानी जो है वो ऐसा लगता है कि अब तो इतिहास के पन्नों का हिस्सा हो चुकी है। नहीं होता है, अब सारे लोग मारना शुरू करते हैं। और ऑन अ फ्लैट सरफेस डे 3 के पिच पे भी भारतीय टीम अपने 10 के 10 विकेट गंवा देती है, मात्र 255 रन बना पाते हैं। और थोड़ा सा दिल टूटता है यार। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये मजा आया नहीं। आई टॉक अबाउट गिल, ऑफ कोर्स यू एंड आई ऑल शुड टॉक अबाउट गिल, पर सबसे पहले ना जो चीज एकदम थोड़ी सी अस्त लग रही है, हौसले थोड़े से पस्त लग रहे हैं, वो ये है कि यशस्वी जायसवाल 17, रोहित 13, 29 अय्यर, 9 पे पाटीदार और भरत के 6, बीच में जरूर अक्षर रन बनाते हैं। पर पहली इनिंग्स या दूसरी इनिंग्स हो, पहली इनिंग्स में यशस्वी ने रन बनाया, दूसरी इनिंग्स में शुभमन गिल ने 100 बनाया, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है ना। कंट्रीब्यूशन जो बाकियों का है वो बहुत ही साधारण है। और इसकी वजह से जो आपके दिल में बात चल रही होती है कि यार एडवांटेज हमें सीज करनी है। 4 इनिंग्स हो गई हैं इस टेस्ट सीरीज के, हमने एक बार भी नहीं की है। बैटिंग एक स्थान पे पहुंचती है जहां से आप कहते हो चलो लेट मी कंट्रोल दिस मैच, मैं सामने वाली टीम को आई कैन बैट देम आउट ऑफ द गेम, पर आप कर ही नहीं पाते हो क्योंकि सिर्फ एक इंसान खड़ा होता है, बाकी सारे जो है वो गिर जाते हैं। नॉट अ ग्रेट स्टोरी। तो ये थोड़े से मुझे तो थोड़ा हौसले खराब हुए, पस्त हुए यार। अस्त वाली बात जो थी ना, दैट वाज एक्चुअली जिस तरीके से बाकियों ने की है बल्लेबाजी, वाजंट वेरी गुड। शुरुआत शुरुआत किस तरीके से होती है? जिमी एंडरसन वो अलग ही दुनिया में चल रहे हैं भाई। 2 विकेट चटका देते हैं यार। मतलब आते हैं विकेट चटकाते हैं। अब जिस तरीके से रोहित को आउट किया, पड़ती है गेंद बाहर जाती है, टॉप ऑफ ऑफ पे लगती है। दिल में एक ख्याल तो आया था कि थोड़ी-सी अर्जेंसी कम नज़र आई क्योंकि वो आगे वाला पाँव कुछ ज़्यादा निकला नहीं था। उस तरीके से उनको आउट करते हैं, फिर यशस्वी को भी आउट कर देते हैं। 41 साल के हमारे जिमी एंडरसन हैं, दोनों पारियों में ही हमारे 22 साल के युवा खिलाड़ी को आउट कर देते हैं। वहाँ पे जब ऐसा हुआ तो थोड़ी-सी हमारी जान निकली थी, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर बेन स्टोक्स मिस्ड द ट्रिक। श्रेयस बैटिंग करने आते हैं, जिमी को रोक देते हैं। तो फिर श्रेयस और शुभमन की साझेदारी बनती है। और बहुत रेयर होता है कि 2 खिलाड़ी मतलब एक ही रेस में दौड़ रहे हों और आपको पता है कि जो जीतेगा वही आगे जाएगा, जो हार गया ये रेस वो पीछे रह जाएगा। तो वहाँ पर शुभमन गिल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ही इज़ माय ज़बरदस्त प्लेयर भैया, ही वाज़ द परफॉर्मर ऑफ द डे। क्योंकि शुभमन गिल जब से 3 नंबर पे आना शुरू किया है, रन्स नहीं बने हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, ही हैज़ नॉट बीन स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स, ही इज़ ऑफ कोर्स द परफॉर्मर ऑफ द डे एज़ वेल। क्योंकि पिछली 11-12 पारियों में कुछ रन थे नहीं, शतक बनाए हुए 12 पारियाँ हो चुकी थी, दबाव बढ़ता जा रहा था और सवाल पूछे जा रहे थे कि अरे ये तो जिमी एंडरसन पे आउट हुए, लेफ्ट आर्म स्पिन पे दिक्कत हो रही है। जो शोर था, जो नॉइज़ थी, वो विद एवरी पासिंग इनिंग्स बढ़ रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे रन्स बनाएँ। और रन्स बनाने का जो तरीका था, वो मुझे जो चीज़ पसंद आई वो ये थी कि थोड़ा प्रोएक्टिव माइंडसेट के साथ आए। जो पैर थे वो थोड़ा-सा बेहतर चल रहे थे।
थोड़ा-सा भाग्य का साथ चाहिए होता है, जब आप खराब समय से गुज़र रहे हो। तो वो भाग्य का साथ भी मिला। एक अंपायर ने जो अगर वो आउट दे देते अंपायर, वो जिमी की गेंद थी, तो वो आउट ही रहते क्योंकि वो अंपायर्स कॉल थी। अंपायर ने नॉट आउट दिया, वो थोड़ा भाग्य का साथ, एक एज लगा, वो स्लिप वाला फील्डर जो था वो थोड़ा बाहर खड़ा था, वहाँ पे अगर फँस जाते, आई मीन वो 1-2 हल्के-हल्के से मोमेंट्स थे, पर उसके अलावा कदमों का अच्छा इस्तेमाल, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, ऑफ स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, आई मीन ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर रन्स और सही जगह पे बॉडी पोजिशनिंग एंड वांटेड टू बैट डीप, क्योंकि एहसास हो गया है ना कि यार जब आप रन्स की कमी होती है ना, तो फिर किसी भी चीज़ का अभाव होता है। तो फिर आप उसको एहसास करते हैं कि यार ये वाली चीज़ मुझे मेरे लिए बहुत डियर है। जब रोज़ आप उठते हो, रन बना देते हो, चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, तो उतनी आप वैल्यू नहीं करते। तो ये जो सेंचुरी थी ना, ये वैल्यू वाली सेंचुरी थी। इनकी नंबर 3 पे पहली थी और 2017-18 में शायद आखिरी बार भारत के लिए किसी ने नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए टेस्ट में 100 बनाया था। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो इस बात से एक बात तो ये पता चलती है, चलो शुभमन गिल ने 3 पे अच्छा कर दिया। दूसरी बात ये पता चलती है कि पिछले 5-6 साल में हमने बहुत ही साधारण पिचेज़ पे मैचेज़ खेले हैं यार। क्योंकि इंडिया में बैटिंग टैलेंट की कभी कमी नहीं रही है। वो 3 नंबर चेतेश्वर पुजारा खेले हैं, 3 नंबर पे अब गिल खेलते हैं और अगर 5-6 साल निकल जाएँ, 7 साल निकल जाएँ, आपका एक भी 100 ना लगे, तो इसका अर्थ ये है कि पिचेज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए जनाब। इट्स नॉट अ गुड स्टोरी, बट अब लेकिन बीच में चीज़ें बदलती हैं। जो मस्त परफॉर्मेंस थी इसकी, और मस्त परफॉर्मेंस कैसे बदलती है वो है कि श्रेयस अय्यर का कैच, बेन स्टोक्स फील्डिंग कर रहे हैं, मैं उसी तरफ कमेंट्री था हमारे, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ऑलमोस्ट नीचे थे। जब वो बॉल पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं ना, वो बॉल ऊपर जा रही है, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ भाग रहे हैं, पीछे भाग के कैच पकड़ना मुश्किल होता है, राइट? मैं और प्रज्ञान थे, उन दोनों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कि नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, पक्का निकल गई है। पर वो पकड़ लेते हैं यार। पीछे भाग के जो कैच पकड़ते हैं, आई मीन इट वाज़ एब्सोल्यूटली स्टेलर। येस, टॉम हार्टली की विकेट है, वो 4 विकेट भी चटका जाते हैं। पर ये विकेट में बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा योगदान था। वो आउट कर देते हैं। उसके बाद रजत पाटीदार आउट हो जाते हैं, वो रेहान का एक बार फिर शिकार बन जाते हैं। नॉट अ गुड स्टोरी, अच्छा नहीं है। अगर आप आउट हो रहे हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ती जाएँगी। अक्षर पटेल के साथ शुभमन की साझेदारी होती है, गेम में थोड़ा रोमांच आता है। भारत इनफैक्ट सामने वाली टीम तो वेट ही कर रही होती है, हमारी बॉलिंग में दम नहीं है। वो मान चुके हैं कि हमारी स्पिन में उतना दम नहीं है, तो आप जब गलती करोगे तो तभी आप आउट होगे। गिल गलती करते हैं, गिल गलती कर बैठा है, वो स्वीप रिवर्स स्वीप मारता है, आउट हो जाता है। अक्षर गलती कर जाते हैं, पिछली गेंद पे सिंगल छोड़ते हैं, अगली गेंद पे आउट हो जाते हैं। तो जब वहाँ पे इस प्रकार से होता है, तो जो एक बार आपको लग रहा होता है ना कि आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन और मैं बहुत ज़्यादा रन्स बना सकता हूँ, वो उतने रन नहीं बन पाते हैं। अंत में 400, आप 450 500 सोच रहे थे, क्योंकि लीड बहुत बड़ी थी ना। वो आप 399 का ही टारगेट सेट कर पाते हैं। बैटिंग नहीं, आई विल स्टिल कंसिडर दिस एज़ अ बैटिंग फेलियर। ये तो बुमराह ने जो शून्य बनाया इस सीरीज़ का सबसे महत्वपूर्ण शून्य था वो। क्योंकि वो साझेदारी क्या भाग बने, वो अश्विन के साथ खड़े रहे वहाँ पर और भारतीय टीम थोड़े-से और रन्स को जोड़ पाई। पर इंडिया हैज़ टू बैट बेटर। इन पिचेज़ के ऊपर अगर हम ऐसी बैटिंग करेंगे तो सूनर और लेटर ये बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। एक टेस्ट तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं, दूसरा टेस्ट में भी अभी आप आगे ज़रूर हैं, पर ओनली जस्ट। क्योंकि एक विकेट गिरी है, जो बेन डकेट की कैच पकड़ी भारत ने, वो है ऑब्वियसली, वो भी मस्त मोमेंट आएगा। पर ज़ैक क्रॉली अभी भी है, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। 29 पे खेल रहे हैं, बेन डकेट 28 पे आउट हुए थे, रेहान अहमद को इन्होंने भेज दिया है, जो आए तो नाइट वॉचमैन की तरह, पर केपी कह रहे हैं इनको हमने पिंच हिटर की तरह से भेजा है, पता नहीं भई। 9 विकेट अभी भी हाथ में है, 332 रन है। ये चौथे दिन का खेल, विल बी द लास्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच। भारत आगे ज़रूर है से 60-40, क्योंकि 9 विकेट चाहिए, पर मैच में बहुत रोमांच आएगा और मैं एक चीज़ देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि बेन स्टोक्स कहाँ बैटिंग करने आएँगे। अगर बेन स्टोक्स चाहते हैं इस मुकाबले को जीतना और एक सिग्निफिकेंट उसमें कंट्रीब्यूशन करना, तो ही शुड बैट हायर। 3 पे तो चले गए रे, हाँ 4 पे आ जाओ। 4 पे आ जाओ, क्योंकि ये लड़ाई आगे से जीतनी है। पोप बाद में बैटिंग कर लेंगे, रूट कर लेंगे, स्टोक्स कर लेंगे, मतलब वो बेयरस्टो कर लेंगे। आप आगे आइए, अगर आप आगे नहीं आते हैं ना, तो फिर इस मुकाबले में टेल के साथ आप इस मैच को जिताएँ, मुश्किल होगा। संभव है, पर मुश्किल होगा। तो उम्मीद यही है कि मज़ा आएगा इस मुकाबले में और इंडिया मैच जीत जाएगा और 1-1 की बराबरी से हम राजकोट की तरफ जाएँगे, पर सीट की पेटियाँ बाँध लीजिए, क्योंकि चौथे दिन का खेल भी होगा बहुत रोमांचक। आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा ऑन जियो सिनेमा, मैं तो होस्ट भी कर रहा हूँ, तो उससे मज़ा भी बहुत आ रहा है। और एक हमारा जो वाईटी का एक और हमने चैनल लॉन्च किया है, वो है ऑफ कोर्स हमारा वाईटी शॉर्ट्स का चैनल है, उसपे भी हमने वो आकाश रिएक्ट्स, तो बड़े अच्छे-अच्छे वीडियोज़ उसपे आ रहे हैं। तो प्लीज़ डू चेक इट आउट एंड टीम प्लीज़ वो पिन कमेंट में डाल दीजिए और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दीजिए। लीग का ये जो हमारा
चैनल का लिंक है, सो दैट प्यार बांटने से बढ़ता है। इस चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, और दूसरे वाले चैनल को तो शेयर भी ज्यादा करो, ताकि लोगों को पता तो चले कि भाई आकाशवाणी फैमिली में एक और नए चैनल की, वो कहते हैं ना, एडिशन हो चुकी है।